एक बार मैना चिड़िया अपने खेत में होती है। वह बड़ी मेहनत से अपने खेत को तैयार करती है। उसके खेत में फल और सब्जी खूब ज़्यादा मात्रा में लगे हुए थे। एक दिन सफ़ेद चिड़िया मैना चिड़िया के पास आती है और बोलती है कि बहन, आज मेरे घर पर रिश्तेदार आने वाले हैं और मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़े फल और सब्जियां दे दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी मैना चिड़िया उसे अपने खेत में से एक फल और सब्जी की टोकरी भरकर दे देती है और वह सफ़ेद चिड़िया को बोलती है कि ले बहन, ये कुछ ताज़ा फल और सब्जी है, इन्हें तुम भी खाओ और अपने पूरे परिवार को भी खिलाओ। अगले दिन मैना चिड़िया फलों की टोकरी लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। मैना चिड़िया रोज़ाना ही अपने फल और सब्जियों को बाजार में बेचने जाती है, जिससे कि उसे अच्छे दाम मिल जाते हैं और उसका जीवन हंसी खुशी से और अच्छे से चलता है। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। एक दिन मैना चिड़िया को रास्ते में काली चिड़िया मिल गई। काली चिड़िया उससे बोलती है, बहन, कल कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं घर पे। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कल अपने खेत से कुछ सब्जियाँ और फल दे दो। मैं अपने रिश्तेदारों को अच्छी अच्छी सब्जी और फल परोसना चाहती हूँ, जिससे कि वो मेरे घर से खुश होकर जाएं। अगले दिन मैना चिड़िया काली चिड़िया के घर पर एक फलों और सब्जी से भरी टोकरी देकर जाती है, जिससे कि काली चिड़िया बोलती है, बहन, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर लगा दी तुमने आने में। मैंने सोचा पता नहीं कि तुम आओगी या फिर नहीं आओगी। मुझे तो चिंता हो रही थी। इन फल और सब्जियों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मैना चिड़िया बोलती है, नहीं बहन, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। मेरे पास अगर कुछ चीज़ है तो तुम मुझसे बिना झिझक मांग सकती हो। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगी और इसमें मेरा क्या है, सभी लोगों का हिस्सा है। मैं तो सिर्फ मेहनत करती हूँ, लेकिन ये सभी के भाग्य से होता है। तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना। अगले दिन मैना चिड़िया फिर अपने फलों की टोकरी को अपने सर पर उठाकर बाजार के लिए जाती है और उन्हें फिर से अच्छे दाम मिल जाते हैं। एक दिन मैना चिड़िया को खेत में काम करते करते बहुत तेज़ भूख लग गई, तो उसने अपने खेत के आम के पेड़ से एक आम तोड़कर खा लिया। मैना चिड़िया आम खा ही रही थी कि तभी पता नहीं कैसे वह बीमार हो गई और उसे बहुत ज़ोरों से चक्कर आने लग गए। उसे चक्कर इतनी ज़ोर से आने लगे कि उससे खड़ा नहीं रहा गया और मैना चिड़िया चक्कर आने के बाद नीचे ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरने के बाद मैना चिड़िया बेहोश हो गई। उसे वहाँ से उठाकर मैना चिड़िया के दोस्त और पड़ोसी हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पिंकी चिड़िया और काली चिड़िया मैना चिड़िया के साथ थी। पिंकी चिड़िया उसे हॉस्पिटल ले गई। पिंकी चिड़िया बोलती है, पता नहीं मैना बहन को कितनी देर में होश आएगा और जब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करना है तो उन पर क्या बीतेगी। लेकिन जब तक वो आराम नहीं करेंगी तब तक वो ठीक नहीं होंगी। यह बात सुनकर मैना चिड़िया को ज़ोर से झटका लगता है और वह एकदम से शॉक हो जाती है। उसके बाद मैना चिड़िया रोते रोते बोलती है, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे खेत खराब हो जाएंगे। मेरे खेतों को
कौन संभालेगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी और अगर मैं काम करूँगी तो मैं फिर से बीमार हो जाऊँगी। अब मैं क्या करूँ? तभी पिंकी चिड़िया और काली चिड़िया मैना चिड़िया को उसके घर छोड़ देते हैं और पिंकी चिड़िया बोलती है, बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खेतों की देखभाल मैं कर लूँगी, तुम बस आराम करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। तभी काली चिड़िया बोलती है कि बहन मैं भी तुम्हें देखने के लिए हफ्ते में या फिर 3-4 दिन में आती रहूँगी, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। बहुत दिन बीत गए लेकिन मैना चिड़िया के पास कोई नहीं आया। एक दिन पिंकी चिड़िया मैना चिड़िया के पास फलों की टोकरी लेकर आई और उसने मैना चिड़िया से उसका हाल पूछा और उसने कहा, बहन तुम ये सब खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी पिंकी चिड़िया बोलती है कि बहन क्या काली चिड़िया तुम्हारे पास एक बार भी नहीं आई है? तभी मैना चिड़िया बोलती है, नहीं बहन, मुसीबत में कोई किसी के काम नहीं आता। काली चिड़िया मेरे पास एक बार भी नहीं आई है। जब मैं ठीक थी तो मैंने उसे कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। उसने जब जब मुझसे खाने के लिए सामान मांगा तब मैंने उसे सारा सामान दिया, लेकिन आज मुझे पता चल गया कोई किसी का नहीं है। कहानी अच्छी लगी तो काव्या टून्स को सब्सक्राइब कीजिए।